हर साल की तरह इस साल भी हमारी इस मस्जिद के अंदर सालाना ये मुहर्रमुल हराम की महफिल का सिलसिला है और आज हमारी दूसरी महफिल है जिसके अंदर जिक्र इमाम हुसैन है, जिक्र अहले बैत है, सहाबा कराम की सीरत है, मामूलात अहले सुन्नत है, अकायद अहले सुन्नत है और साथ साथ ही वाक़िया करबला भी हम यहाँ पर बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह पाक हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। कल हमने यारे गार यारे मज़ार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की योम की शहादत को हमने सुना था और जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि रोजाना हम एक सहाबी की सीरत को भी लेंगे और नीयत ये है सहाबा कराम की सीरत के अंदर सहाबा कराम की शहादत को लेंगे, क्योंकि ये अशरा शहादत है, कुर्बानी के दिन है। तो सहाबा कराम ने भी कुर्बानियां दी हैं, सहाबा कराम ने भी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान लुटाई है। तो कल इस्लाम के पहले खलीफा का जिक्र हुआ, आज हम इस्लाम के दूसरे खलीफा का मुख्तसर हुसूल बरकत के लिए जिक्र करके इंशाअल्लाह हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका यौम उर्स यकम मुहर्रमुल हराम को है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ीर रसूल भी हैं, मुर्शिद रसूल भी हैं, नायब रसूलुल्लाह भी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो है जो 10 साल तक मसनद खिलाफत पर खिदमत दीन फरमाई है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ में से ये भी है कि मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी रास्ते से उमर फारूक आज़म जा रहे हो और सामने से शैतान आ जाए तो शैतान उस गली के अंदर दाखिल नहीं होता बल्कि अपना रास्ता चेंज कर लेता है। ये उमर फारूक आज़म की शान है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो है जो 25 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने दीन की खिदमत की है, हुकूमत की है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि वो जात है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। आपकी जात वो है कि आपकी विलादत से कबल आपका जिक्र मौजूद था। उमर बिन खत्ताब वो है जो मुराद रसूल है, दुआए मुस्तफा से मिले हैं। इस्लाम को तकवीयत मिली है उमर के आने से। उमर बिन खत्ताब वो है कि ज़बूर के अंदर आपका जिक्र मौजूद, इंजील में आपका जिक्र मौजूद, तौरात में आपका जिक्र मौजूद। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो है कि जिसका जिक्र मोमिन के लिए दिल के अंदर एक ठंडक और रूहानियत पैदा करता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं और बड़े मशहूर सहाबी हैं। फरमाते हैं ऐ लोगो उमर का जिक्र करने में जल्दी करो। उमर का जिक्र करने में ये कौन कह रहे हैं? सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद। और ये कौन है? सुभान अल्लाह, मुझे इनकी किस्मत पे रश्क आता है। वैसे तो हर सहाबी रसूल ही जन्नती है, काबिल रश्क है, मगर क्या शान है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हर सहाबी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर कुछ न कुछ ड्यूटियां लगी हुई थी।
ठीक है ना। किसी ने पानी पेश करना है, किसी ने मिसवाक पेश करनी है, किसी ने तकिया पेश करना है, किसी ने दरबान की नौकरी करनी है, किसी ने घर का सौदा सलब लेकर आना है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो है जिनके मुकद्दर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत आई है वो नबी पाक के नालेन उठाने की आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में आते, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के नालैन को वहां उठा लेते। जब तक मेरे आका महफिल में तशरीफ फरमा होते, खुतबा चाँद फरमाते, वाज़ो नसीहत फरमाते, बयान फरमाते, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के नालैन को अपनी झोली के अंदर रखकर बैठे रहते। अब तसव्वुर जमाइए उस महफिल का आलम क्या होगा कि सामने वद्दुहा वाला चेहरा होगा, वल्लैल की जुल्फें होंगी, वमा यंतिकु अनिल हवा की मीठी मीठी जबान, अल्लाहु अकबर कबीरा, उन अल्फाज कानों के अंदर रस घोल रहे होंगे और सीने के साथ नाले में मुस्तफा लगे होंगे। कैफियत क्या होगी। और वाहिबुल लद्दुन्नी इस बात को नकल करते हैं, फरमाते हैं कि दौरान महफिल अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के नालैन को कभी सीने से लगाते, कभी बगल में दबाते, कभी सर पर सजाते। दौरान महफिल रसूल करीम के नालैन, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहें हाँ ताजदार हम भी हैं। मेरे शेख कामिल फरमाते हैं जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, और मेरे शेख कामिल फरमाते हैं जिसके सर में दर्द होना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुकद्दस का अक्स अपने सर पर रखे, वो सर का दर्द दूर हो जाए। महफिल जब खत्म होती, बयान खत्म होता, अब्दुल्ला बिन मसऊद फौरन लपक कर आगे पहुंचते, नबी पाक के नालेन को उठाकर रख देते और रावी बयान फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों से नबी पाक को नालेन पहनाया करते थे। कैसी किस्मत है, कैसा नसीब है। आज हम जहां हुजूर के कदम लगे उस गारे हिरा पर चढ़कर, गारे सौर पर चढ़कर, उन मुकद्दस मकामात पर कई किलोमीटर गर्मी सर्दी का सफर बर्दाश्त करके फकत उन जगहों को देखने जाते हैं जहां पर मेरे आका के नाले लगे। आज 14 साल गुजर चुके हैं, आज लपकते हैं, बिलकते हैं, रोते हैं, वहां पहुंचते हैं। अब तसव्वुर करें जो अब्दुल्ला बिन मसऊद हर रोज नबी को नाले पहनाया करते थे, किस्मत कैसी होगी। ये बयान करते लोगों उमर का जिक्र करने में जल्दी करो। और आगे बयान फरमाते मुकम्मल बात ये है, अगर उमर किसी कुत्ते से मोहब्बत करे तो मैं भी उस कुत्ते को उस कुत्ते से मोहब्बत करूंगा, उस कुत्ते को अजीज रखूंगा। ये उमर पाक की शान है। दो बातें और अर्ज करता हूँ फिर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मालिक गनीमत आया। मालिक गनीमत आकर पहुंचा तो अपने बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1000 दिनार पेश किए और अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए तो उनको 500 दिनार पेश किए। इमाम हसन को 1000, इमाम हुसैन को 1000, अपने बेटे को 500 दिनार। बेटे ने अर्ज़ किया हुजूर जंग तो हमने लड़ी है, वो तो शहजादे हैं, वो तो शहजादे हैं। और अल्लाहु अकबर कबीरा, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन इमाम हुसैन को किसी जंग में जाने नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर की गुफ्तगू सुनकर ये बराबरी कैसी, ये फजीलत कैसी, आपको जलाल आया। आप खड़े हुए, अपने बेटे को बाजू पकड़ कर हिलाया और कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला तू शान और की बात करता है कि बराबरी की बात करता है, क्या हुसैन से बराबरी करेगा?
हुसैन तो वो है जिसकी माँ फातिमा है, जिसका बाबा अली है, जिसका भाई हसन है, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसकी नानी सैयदा खदीजा है, जिसके मामू इब्ने रसूलुल्लाह है, कासिम है, तैयब है, ताहिर है, और जिनकी खालाएं उम्मे कलसूम है, ज़ैनब है, क्या तुम उनकी बराबरी करोगे? आप जलाल में आए और अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत के अंदर एक बार हुसैन पर तशरीफ लाए और एक और अर्ज की कि ए हुसैन, कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, खैर तो कहाँ मसरूफ थे, नजर नहीं आए। बंदा मिलता ना काफी देर बाद, नजर नहीं आए, कहाँ थे? फरमाया कि हम हाजिर तो हुए थे, आप मीटिंग में थे, मसरूफ थे, मशवरा जारी था, तुम बाहर से वापस चले गए कि अंदर आ जाते, आप अंदर आ जाते। कहने लगे कि अंदर हम कैसे आते? अब्दुल्ला बिन उमर जो आपके साहबजादे हैं वो भी बाहर दरवाजे पर खड़े थे। हमने सोचा कोई अहम इजलास जारी है, मुनासिब नहीं अंदर जाना, हम वहीं से वापस हो गए। जिस वक्त उमर फारूक आज़म ने ये बात सुनी, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने इमामा शरीफ को उतार कर रख दिया और अपनी जुल्फों को पकड़ा और कहने लगे, ए हुसैन, आप और आपकी माँ फातिमा और आपका बाबा अली के सदके से हमारे सर के बाल उगते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके सदके हमारे सर के बाल उगते हैं और आप बाहर से वापस चले गए कि हम मसरूफ थे। हर किसी के लिए मसरूफियत है, मगर आपके लिए कोई मसरूफियत नहीं। ये उम्र थी, अहले बैत से मोहब्बत थी। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शान कैसे मिली? मौला अली पाक साथ हैं, हज से वापसी है, एक मकाम पर पहुंचे, मकाम को देखकर रो पड़े। मौला अली पाक ने पूछा, रोने की वजह क्या है? कहने लगे, हम यहाँ पर ऊंट चराया करते थे, मेरे वालिद ने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया, मुझसे ऊंट संभल नहीं रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अली पाक ने फरमाया, इतना जोर से थप्पड़ लगाया, आज तक उसका दर्द महसूस हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल ये है। कहने लगे, जब हम इस्लाम नहीं लाए थे, हम यहाँ पर 5 ऊँटों को नहीं संभाल सकते थे। जब दामन मुस्तफा मिला है, उमर 25 लाख मुरब्बा मील को संभाल के बैठा हुआ है। जब दामन मुस्तफा नहीं था, हमारी औकात ये थी, हमसे 5 ऊँट संभलते नहीं थे, मारे पड़ती थी। दामन मुस्तफा मिला है, 25 लाख को संभाले बैठे थे। ये उमर की शान है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला दुआ करते थे कसरत के साथ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे, मदीने में दे, मौत दे शहादत की और दे मदीने के अंदर। इस दुआ को सुनकर सहाबा किराम ताज्जुब करते कि उमर कैसी दुआएं करते हैं, उमर कैसी दुआएं करते हैं। इस्लाम को गलबा मिल चुका है, अब यहाँ कौन आकर काफिर जंग करेगा, या कौन आकर लड़ेगा, यहाँ पर आपको शहादत कैसे मिलेगी? चलो बाहर की समझ में आती है कि फकत शहादत की मौत मांगे, समझ में आती है। आप मौत मांगते शहादत की और मांगते मदीने के अंदर है। मगर बंदा रब से मांगे, खुल के मांगे, बंदा रब से मांगे, खुल के मांगे। ये उमर फारूक आज़म ने सिखाया, अगर सच्ची मोहब्बत हुजूर से हो, जो भी हुजूर से मांगो मिलकर रहता है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तकिल दुआ करते, या अल्लाह मौत दे मदीने के अंदर और शहादत वाली देना। मुस्तकिल दुआ करते रहे। अल्लाह ने दुआ ऐसी कबूल फरमाई, और मैं समझता हूँ इनकी जैसी दुआ कबूल हुई है, ऐसी दुआ ना किसी कबूल हुई थी ना कबूल हुई होगी। वो किस तरह दुआ इस तरह कबूल हुई, मौत आई मदीने के अंदर, आई भी शहादत वाली, और आई मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जो रियादुल जन्नह का टुकड़ा है, और ऐन उसी मकाम पर आई जहां मेरे आका नमाज पढ़ाया करते थे। कैसी दुआ कबूल हुई? मुसल्ले रसूल पर अबू लुअलो
जो बदबख्त आया था उसने खंजर का वार किया ना, मुसल्ले रसूल पर आपकी दुआ कबूल हुई। और फकत दुआ यहीं पर बस नहीं, बल्कि शहादत मिलने के बाद कुर्बे मुस्तफा मिला है, जन्नत में जगह मिली है। गोया के आज भी उम्रे फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के अंदर आराम फरमा है। वो जन्नत का टुकड़ा है जहां मेरे आका तशरीफ फरमा है, वो रहमतों का मंबा है। सबसे ज्यादा रहमतों का नुज़ूल मेरे आका के गुंबद खजरा पर पड़ रही है और वहां से खैरात लेकर पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हम लोगों को मुख्तार मदीना के अंदर बैठकर इतना सुकून मिल रहा है, अल्लाह का जिक्र करके, मुस्तफा का जिक्र करके, हुसैन पाक का जिक्र करके, अब तसव्वुर तो करें जो मकीने गुंबद खजरा के कदमों के अंदर 14.5 साल से आराम फरमा है, उसकी बरकतों का आलम क्या, उसकी बरकतों का आलम क्या। ये उम्र है। और आखिरी अकीदे की बात करके बात को मौजू खत्म करता हूँ। जो लोग कहते हैं ना, जहाँ उमर का नाम आ जाए, उस्मान का नाम आ जाए, अबू बकर का नाम आ जाए, हम वो महफिल छोड़ देते हैं, हम अपने कान बंद कर लेते हैं, हम मौजू तब्दील कर लेते हैं, हम राब्ता मुनक़ते कर देते हैं, हम नशिश बदल लेते हैं। अरे कितने कान बंद करोगे, कितने नशिशें बदलोगे, जहाँ जाओगे वहाँ उमर को पाओगे। अगर तो अपनी पनाहगाह समझते हो मदीना कि सैयदा का घर है, जाओगे इस नीयत से तुम वहां पर कि सैयदा का घर है। अरे घर सैयदा का है, मगर ये तो देखो घर सैयदा का है, अब रहता कौन है, अब वहां पर रहता कौन है। मौला अली का घर है, मगर रहने वाले अबू बकर हैं और उमर हैं। और रहने किसने दिया है, मेरे आका ने इजाजत दी है, मेरे आका ने परमिशन दी है, तुम यहाँ रहो, कयामत तक रहो। और जितने लोग यहाँ पर आए उनको बताते रहो, हम दुनिया में भी मुस्तफा के साथ थे, कब्र में भी साथ हैं, उठेंगे भी साथ, महशर में साथ, और जन्नत में भी साथ। ये उम्र है। हमने जिक्र सहाबा भी करना है, जिक्र अहले बैत भी करना है। इंशाअल्लाह कल उस्मान पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का बयान होगा। अपने बयान से कबल अब इंशाअल्लाह वाक़े करबला की तरफ बढ़ते हैं। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। कल हमने सुना था कि यजीद ने बयात के लिए एक कासिद भेजा है इमाम पाक की बारगाह में। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और वहां पैगाम लेकर आते हैं कि जो होगा हम सुबह देखेंगे। अकेले कमरे के अंदर रात के अंधेरे के अंदर और हो भी हुसैन बयात नहीं हो सकती। जो भी होगा सुबह देखेंगे, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। और उसी रात को अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा रवाना हुए और वहां पर जाकर उन्होंने यजीद का जो गवर्नर था उसको वहां से भगा दिया और मक्का मुकर्रमा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खबर पाकर वापस आए अपने हुजरे आलिशान के अंदर। अब इसी कश्मकश के आलम में थे कि अब करना क्या है, अगला काम क्या है, किस अंदाज से इस मामले को लेकर चलना है। चूंकि सारी उम्मत की अमानत इस वक्त हुसैन के कंधों पर है। रसूलुल्लाह ने दी अबू बकर को, अबू बकर ने दी उमर को, उमर ने दी उस्मान को, उस्मान ने दी अली को, अली ने दी हसन को, हसन ने दी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन को। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तक तख्त पर बैठे थे
इमाम हुसैन को पता था कि बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तभी कुछ नहीं कहा। जैसे विसाल फरमाया, यजीद तख्तनशीन हुआ, इमाम हुसैन खड़े हो गए। इनकी बैत नहीं होगी। 20 साल तख्तनशीन हुए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली का बेटा हुसैन देखता रहा, सुनता रहा, सारे मामला को समझता रहा, अटैक नहीं किया, एतराज नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? हक पर थे तो नहीं किया। बात समझिएगा जरा, फकत आपने करबला नहीं सुनना, बातों को समझना भी है। एक तरफ ये मामला है, 20 साल देख लिया, और इस तरफ इतना कहना है मैं यजीद की बैत करता हूं, ये जुमला अदा नहीं कर रहे। सर दे दिया, घर दे दिया, बच्चे कुर्बान कर दिए, ये नहीं कहा मैं यजीद को इमाम मानता हूं। क्यों नहीं कहा? ये वही हाथ है जो बैत के लिए जब दिया जाता है तो हाकिम के हाथ में दिया जाता है। ये हाथ यजीद के हाथ में देना था, और ये वो हाथ था जिसको रसूलुल्लाह ने चूमा है, जिसको फातिमा ने चूमा है, जिसको अली पाक ने चूमा है। अब हुसैन पाक बेकरार है, रात का आलम है, सारी रात सोचते रहे। मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक तरफ इमाम हुसैन है जो गम के आलम में एक कोने के अंदर ये सोच रहे हैं अब करना क्या है। अजान हुई, लोगों ने नमाज पढ़ी, मदीने मुनव्वरा की हसीन सुबह हुई। वो सुबह कितनी प्यारी होगी। उस सूरज ने सबज गुंबद के मुबारक शुआएं बिखेर कर खैरात ली, मदीने मुनव्वरा की दरो दीवार को चूमा। मगर हर शख्स अपने घर से निकलकर बाजार का रुख करता है, काम काज को देखता है। हुसैन पाक आज मुसल्ले रसूल पर बैठे हैं, अल्लाह के जिक्र के अंदर मसरूफ हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनानी है, करना क्या है। इसी दौरान वलीद बिन उकबा का कासिद आता है कि आज रात को दोबारा गवर्नर हाउस में आप तशरीफ लाइएगा, अमीर ने आपसे अकेले मुलाकात करनी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, आज रात को हम तशरीफ ले आएंगे। इमाम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह सारा दिन गुजारने के बाद अब दोबारा फिर रात दाखिल होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब वलीद बिन उकबा के पास पहुंचते हैं, और वलीद बिन उकबा ने बड़ी इज्जत और एहतराम से आपको वेलकम किया, अपनी मसनद पर बिठाया और खुद दस्तक खड़े हो गए। मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये गवर्नर मदीना जो था ये आशिक अहले बैत था, आशिक रसूल था। ये कोई ऐसा फजूल आदमी नहीं था। खुद दस्तक खड़े हो गए और कहने लगे हुजूर बात ये है, ये खत है और यजीद का है, जैसा कि मैंने रात दिखाया था आपको। इस खत पर यह लिखा है कि हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन से बैअत की जाए, और अगर बैअत ना ले तो लिहाजा उनका काम तमाम कर दिया जाए। आप जलाल में आए, फरमाया क्या मैं उस फासिक से बैअत करूं, उस फासिक से बैअत करूं? अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन और शरीयत के बागी की बैअत हरगिज नहीं हो सकती। अली का जाया एक बागी से बैअत करे, जिसने दूध फातिमा का पिया है, वो एक बागी की बैअत करे? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। ऐ वलीद, सर तो जा सकता है, हुसैन बैअत नहीं कर सकता। ये वलीद को ही पता था कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही जवाब देना है। अर्ज की हुजूर फिर आप करम फरमाइए, मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, सारा कंट्रोल मेरे हाथ के अंदर है, आप मेहरबानी फरमाइए, आप मदीना छोड़कर चले जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि यजीद ने लाज़मन जब मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा उसने गवर्नर चेंज कर देना है,
और यहाँ कोई ऐसा गवर्नर ना आ जाए जो आप पर जुल्म करे, आप पर सितम करे, आप मेहरबानी फरमाए, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। उसी रात के अंदर इमाम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह वलीद की बात सुनकर घर पर आए, और घर पर आने के बाद अब क्या हुआ, आपने घर वालों को जमा किया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो आपकी बड़ी बहन है, और फरमाया ए बीबी, मदीना मुनव्वरा छोड़ने का कसद है, सारा मामला आपके सामने है। यजीद ने बैअत के लिए बार बार खतूत भेजना शुरू कर दिए हैं, और वलीद बिन उक़बा ने ये मशवरा दिया है कि तुम मदीना मुनव्वरा को छोड़कर चले जाओ। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है? अल्लाहु अकबर। फरमाया ये नहीं मालूम जाना कहाँ है, अलबत्ता मदीना छोड़ो, अलबत्ता मदीना मुनव्वरा को छोड़ना है। मदीना मुनव्वरा छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। मदीना छोड़ना ये जुमला ही इंसान को तड़पा देने वाला है, ये तसव्वुर ही इंसान को बेचैन कर देता है कि मदीना छोड़ दूंगा। और जो मुसाफिर जाता है मदीना मुनव्वरा 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उसकी कैफियत तब्दील हो जाती है। अरे ये तो 14 साल के बाद का आशिक़े मुस्तफ़ा है, जिसने बगैर नामे मोहम्मद सुना है, जिसने बगैर गुंबद खज़रा की ज़ियारत की है। अरे उन आशिक़े रसूल का आलम क्या होगा जिस हुसैन ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, जिस हुसैन ने नबी पाक के कंधों पर सवारी की, जिस हुसैन ने नबी पाक के सीने को चूमा है, जिस हुसैन को रसूलुल्लाह ने चुमा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कैफियत क्या होगी जब ये सोच रहे होंगे कि मदीना छोड़ना, मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं। हम यहां से जाते हैं मदीना मुनव्वरा, मुसाफिर बनकर जाते हैं, वापसी की टिकट होती है, तय होता है फलां तारीख को वापस जाना है। और आप गौर करें, एक शख्स वो जो मदीने के अंदर पैदा हुआ, इमाम हुसैन मदीने के अंदर पैदा हुए, मदीने के अंदर घर है, मदीने के अंदर वालिद है, मदीने के अंदर वालदा है, मदीने के अंदर जवानी है, मदीने के अंदर शादी है, मदीने के अंदर घर बार है, मदीने के अंदर कारोबार है। एक रात के अंदर अंदर ये फैसला करना है कि अब मदीना छोड़ना है। मदीना छोड़ना ये इतना आसान नहीं है। हमारे लिए बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और जो हो आशिक़ सादिक, जो हो खून रसूल, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फैसला कर लिया और घर के अंदर ये पैगाम दे दिया कि हमने मदीना मुनव्वरा को छोड़ना है, लिहाजा तैयारी कीजिए और आज रात को ही छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह इशा की नमाज पढ़कर आए हैं और वलीद के पास पहुंचे हैं, वहां से पैगाम लेकर आए हैं कि फजर की नमाज से पहले पहले आज रात मदीना मुनव्वरा से कूच कर जाना है। वो कैफियत कैसी होगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। तसव्वुरात की दुनिया के अंदर डूब कर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा से जुदाई को समाप्त फरमाइए। इमाम पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गोया के इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी हाज़िरी देने के लिए नबी पाक के रोजे पर जाते हैं और कहते हैं, ऐ सज्जिदा, ऐ बीबी ज़ैनब, आओ उठो, आइए मदीना मुनव्वरा की आखिरी हाज़िरी दे आते हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर आते हैं, मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार को चूमाते हैं, फिर ना जाने कब यहाँ पर वापिस आना हो या ना हो। रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने का मौका मिले या ना मिले, आइए मिलकर चलते हैं अपने पूरे घराने को लेकर। इमाम पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं। आज रात को फैसला किया है कि मदीना मुनव्वरा छोड़ना है, और किस लिए छोड़ना है, इस्लाम के लिए छोड़ना है। इमाम पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बहन ज़ैनब को लेते हैं, अपनी बहन अपनी बच्ची सकीना को लेते हैं,
अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बच्चों को लेती हैं, औनो मोहम्मद की उंगली पकड़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीबी सकीना को लेकर नबी पाक के रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। रात का आलम है, सन्नाटा है, ये मालिक मदीना है, ये सरदार मदीना है, पर खामोशी के साथ हुजूर के रोजे की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक के रोजे पर जाते हैं, वो मंजर कैसा होगा। आज आशिक मुस्तफा मदीना मुनव्वरा जब जाता है, जब आखिरी हाजिरी होती है, अभी दाखिल नहीं होता मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, दिल की कैफियत तब्दील हो जाती है। वापसी का आलम तो कौन बयान करेगा। अब तसव्वुर करे जिस वक्त इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे रसूल के अंदर दाखिल हुए होंगे और इस नीयत से दाखिल हुए होंगे, आखिरी सलाम अर्ज करना है, रसूलुल्लाह की बिशारत है, करबला जाना है, वहां पर शहीद होना है। अकबर ने भी, असगर ने भी, अली औसत ने भी, कासिम ने भी, अब्दुल्ला ने भी, और इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। सब कुछ पता था, बाबा अली ने बताया था, ऐ हुसैन तू शहीद हो जाएगा, करबला के मैदान में शहीद होगा। सारा नक्शा इमाम पाक के सामने है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अर्ज करते होंगे गोया के, या रसूल अल्लाह आपका हुसैन हाजिर है, आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए मदीना मुनव्वरा को छोड़ने की इजाजत चाहता है। आपका हुसैन आपके दीन की खातिर आज मदीने को छोड़ रहा है नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने कंधों पर सवार किया, मैं वही हुसैन हूँ जिसके आपने हाथों को चूमा, है नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने सजदों को तवील दे दी, है नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसको आपने फरमाया कि जन्नती जवानों का सरदार मेरा ये लाल है नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़े आप मंगवाया करते थे, है नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसका रोना अल्लाह ताला को पसंद नहीं था, खुदा हमारे नाज उठाता था, है नाना जान, मैं आपके दरबार में आया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए आया हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा सलाम कबूल फरमाइए। और ऐ नाना जान आपका मदीना मुनव्वरा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि इस्लाम का परचम बुलंद रहे, इस्लाम का परचम नीचे ना हो, इस्लाम के परचम को सर बुलंदी मिलती रहे। या रसूल अल्लाह ऐ नाना जान हमारे लिए दुआ फरमाइए। देखिए ज़ैनब भी आई हुई है, सकीना भी आई हुई है, और मोहम्मद भी खड़े हैं, आपकी बारगाह में खड़े हैं। अब तसव्वुर की दुनिया के अंदर डूब कर उस मंजर को याद करें, उस हुजरे मुस्तफा का तसव्वुर जमाइए। इस अंदाज में ये मुख्तसर सा अहले नबूवत का काफिला हुजरे मुस्तफा के अंदर दाखिल है, कब्र मुस्तफा पर खड़ा है, हाथ बांधकर अश्क जारी है। किस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आंसुओं को पूछते होंगे, बहन को तसल्ली देते होंगे, बेटी को चुप करवाते होंगे, औनो मोहम्मद तसल्ली देते होंगे, और साथ ही साथ में रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज भी कर रहे होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। गोया के कब्र मुस्तफा से आवाज आई होगी, ऐ हुसैन हाँ हाँ तू मेरा फूल है, तुझे मैंने कंधों पर सवार किया, तेरे लिए जन्नत से जोड़े मंगाए, तेरे लिए अल्लाह नाज उठाए। हाँ हुसैन जा, तेरा सलाम भी कबूल है, तुझे इजाजत है करबला के मैदान में जा। और हाँ हुसैन याद रखना, जब करबला के मैदान में जाएगा वहाँ तीरों की बारिश होगी, वहाँ पर नेज़े चलेंगे, वहाँ पर खून बहेगा, तेरे सामने तेरे बेटे अली अकबर का लाशा तड़पेगा, तेरे सामने कासिम को शहीद किया जाएगा, तेरे सामने अब्बास के बाजू भी कलम होंगे, तेरे सामने 6 माह का लखते जिगर नूरे नजर अली असगर भी शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के तसव्वुरात की दुनिया की तरफ कर रहा हूँ तसल्ली दी होगी, हौसला दिया होगा, जा हुसैन जा, इस्लाम के परचम को मजीद बुलंद फरमा, अपने खून से इस परचम को मजीद बुलंदी अता फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त वहाँ पर खड़े होकर सलाम अर्ज कर रहे होंगे, ना जाने क्या क्या तसव्वुरात आ रहे होंगे कि क्या अर्ज करूं, क्या और कहना है, क्या लेना है, टाइम भी खत्म होने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। रातों रात यहाँ से निकलना है, जिस वक्त वहाँ से अल्लाह अकबर कबीरा जब निकलने की कैफियत होगी, क्या औनो मोहम्मद कब्र मुस्तफा पर लिपटे ना होंगे?
औनो मोहम्मद उनकी वालिदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कैफियत क्या होगी। यहाँ से काफिला वापिस पलटता है, मगर एक अजब मंजर है। घर पहुंचते ही सामान तैयार हो रहा है मदीने छोड़ने का। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर एक जानी पड़ते हैं। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, ऐ भैया अब कहाँ जाने का इरादा है, अब कहाँ का इरादा है। कहते हैं आखिरी सफर है, ना जाने फिर वापसी कब आना हो मदीने मुनव्वरा में। आखिरी बार माँ फातिमा को सलाम करा, आखिरी बार जाकर सय्यदा तय्यबा ताहिरा कब्र अनवर को बोसा दे आऊं। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, भाईजान वो मेरी भी माँ है, मैंने भी उसी का दूध पिया है, मुझे भी साथ लेकर चलिए। दोनों बहन भाई अम्मा फातिमा कब्र की तरफ बढ़ते हैं। जिस वक्त कब्र के पास पहुंचते हैं सलाम अर्ज करते हैं, और यहाँ पे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैरात ही ली है माँ सय्यदा से, चूँकि माँ जन्नती जवान जन्नती खातूनों की सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ भी हुसैन ने यही अर्ज किया होगा, ऐ माँ, ऐ सय्यदा, ऐ तय्यबा, ऐ ताहिरा, तेरा बेटा जिस मकसद के लिए तूने मुझे पाला, जो तूने तरबियत की, आज वो दिन आ पहुंचा है। आज तेरा हुसैन जा रहा है, तेरा हुसैन का इम्तिहान शुरू होने वाला है। जिस मकसद के लिए तूने मुझे कुरान सुनाकर लोरियां दी है, जिस मकसद के लिए तूने मुझे कुरान सुनाकर जगाया है, जिस मकसद के लिए तूने मुझे दूध पिलाने से पहले कुरान सुनाया है, आज वो मकसद पूरा करने का वक्त आ चुका है। हुसैन ने जाना है, करबला के मैदान में जाना है। ऐ सय्यदा, ऐ तय्यबा, ऐ ताहिरा, एक निगाह उठाकर अपने बेटे को देख लीजिए, अपने बेटे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर दीजिए। ज़ैनब भी साथ आई है, पूरे घर में यहाँ से जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप तसव्वुर करें उस वक़्त गोया के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर आलम क्या होगा। गोया के हर कब्र वाली जो शख्सियत है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन जुमलों पर रश कर रही होगी। सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी गोया के तसल्ली दे रही होंगी, जा बेटा हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तुझे जना था, इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था, इसी दिन के लिए तेरी खिदमत की थी, और जा अपने खून से जाकर अल्लाह अकबर कबीरा दीन इस्लाम को तकमीयत पहुंचा। तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती है, और हाँ हाँ बेटा वहाँ जाकर अज़्म इस्तिक़लाल से काम लेना, वहाँ ऐसा ना हो तेरे कदम लड़खड़ा जाए, तेरा बच्चा शहीद होगा, तेरे घर वाले लुटेंगे, तेरा खानदान कटेगा, खून की नदियां बहेंगी। ऐसा ना हो तेरी आंखों में आंसू आ जाए, ऐ मेरा बच्चा तुम बुज़दिल ना हो जाना, ऐ मेरे बेटे अली का बेटा है, सखावत करना, जो मांगे दीन वही देना, जो दीन को मतलूब हो वो चीज कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ से माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोया के दुआएं लेने के बाद भाई हसन की कब्र पर आए होंगे, और भाई हसन तो भी भाई है, फिर भाई तो भाई होता है, और भाई भी हसन जैसा हो, जो साथ खेले हो गोदे मुस्तफा के अंदर, जो साथ खेले हो अल्लाह अकबर कबीरा दोष मुस्तफा के ऊपर, जिनके लिए जन्नत से जोड़े मंगाए गए हो, रसूलुल्लाह जिनके नाज उठाते हो, जिसको एक फूल मुस्तफा ने हसन कहा, एक फूल मुस्तफा ने हुसैन कहा। जब हुसैन पाक हसन पाक की कब्र पर आए होंगे, उस वक्त के मंजर को बयान करने के लिए कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है। अल मुख्तसर यही अर्ज करता हूँ, जन्नतुल बकी वालों को सलाम अर्ज करने के बाद इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की तरफ आते हैं, और घर के अंदर क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है। क्या तैयारी है, वहाँ पर सामान क्या पैक हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सय्यदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहू शहरबानों ने एक गठरी बनाई हुई है, जिसके अंदर क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, चंद बर्तन हैं, चंद कपड़े हैं, चंद खजूरें हैं, चंद सेर सत्तू हैं, जो सफर के अंदर काम होना है।
इस्लाम की जंग लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहा है ये काफिला। और सामान क्या बन रहा है? ना हीरे हैं, ना जवाहरात हैं, ना सोना है, ना चांदी है। ये काफिला मुस्तफा है। इनका सहारा रब्बुल इज्जत की रहमत है। इनकी ताकत मुस्तफा है। इनका हथियार मौला अली की नजर है। यहां से निकलते हैं, घर के अंदर तैयारियों का समा है। हर आंख के अंदर आंसू है। कोई मुसन्निफ उस बात को नहीं लिख सकता, कोई मुकर्रर उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। करबला सुनाने का मकसद ये है, इन लोगों ने कुर्बानी दी है, इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी? दरे मुस्तफा छूट जाए, अपना शहर छूट जाए, अपना घर, कुंबा, कबीला, खानदान छूट जाए। एक रात में खड़े पांव फैसला करना है, घर भी छोड़ना है, शहर भी छोड़ना है, आगे जाना है, पलट कर नहीं आना, और ना जाने वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इमाम पाक को तो मालूम था आगे होना क्या है, आगे मंजिल क्या है, आगे बनेगा क्या, मगर क्या है, लम्हा भर के लिए कदम डगमगाए नहीं, खुशी के साथ कुर्बानियां दी। चूंकि सखी का बेटा है, अली की सखावत है ना, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारियों के अंदर मसरूफ अमल है। ऊंटों पर सामान लाद दिए गए, कजावे चढ़ा दिए गए, और ऐन फजर की अजान का वक्त है। मदीने मुनव्वरा की सुबह होने वाली है। यहाँ पर मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को इत्तला मिलती है कि हुसैन पाक छोड़कर जा रहे हैं मदीने मुनव्वरा। पूरा शहर उमड़ कर आया। हुसैन पाक की बागे मिन्नत करते हैं। खवातीन घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। कोई ज़ैनब के पास है, कोई सकीना के पास है, कोई रुबाब के पास है, कोई लैला के पास है। यहाँ बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा अली अकबर के पास आते हैं, अली औसत के पास आते हैं कि मदीना ना छोड़िए, तुम्हारा मस्कन है, इसको छोड़ ना जाइए, पर आज जाना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी की ना सुनी, अब रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक छोटी साहबजादी है, अल्लाह अकबर कबीरा, फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका गम भी बड़ा गम है, सब लोग साथ जा रहे हैं, मगर फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी यही मालूम था कि मैंने भी साथ जाना है। मगर जिस वक्त रवाना हुए, हुसैन पाक करीब आए और बेटी को सीने से लगाया और दस्ते शफ़क़त फेरा और फरमाया, बेटी हम जा रहे हैं, तुमने यहीं पर रहना है, चूंकि तुम बीमार हो। उस वक्त सैयदा सुगरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनकर जो कैफियत है वो मैं बयान नहीं कर सकता कि सब लोग जाएंगे, मैं यहाँ रह जाऊंगी, मैं किसके पास रहूंगी? ए बाबा, अगरचे बीमार हूँ, मुझे आप साथ ले चलो, तुम्हारे काम आऊंगी। ए बाबा, अगर यहाँ छोड़कर जाओगे, तकलीफ के अंदर किसको पुकारूंगी? कौन दवा देगा? कौन ख्याल करेगा? रोऊंगी तो कौन चुप कराएगा? खाना मांगे कौन देगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करके यहाँ से रवाना होते हैं। मदीना मुनव्वरा ज़ाद अल्लाह शर्फ़न व ताज़ीमन को छोड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, हसीन सुबह भी हो रही है। मदीना मुनव्वरा को इमाम पाक छोड़ रहे हैं, गर्दो गुबार भी उड़ रही है। पूरा शहर मदीना टिकटिकी बांधकर अल्लाह के महबूब के नवासे को देख रहा है। वो सैयदा सुगरा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बाबा को देखती है, अपने भैया को देखती है, अपनी वालदा को देखती है। एक
काफिला जा रहा है, ये काफिला कहाँ जा रहा है पता है कि लौट कर नहीं आना। पूरे इस्लाम के अंदर ये खबर मशहूर थी कि हुसैन ने शहीद होना है, हुसैन ने करबला जाना है और ये वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुख्तसर सा काफिला मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकर्रमा पहुंचता है। रास्ते के अंदर कई वाक़यात आते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम होता है। मुख्तसर में आपको अर्ज़ करना चाहूंगा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मदीना मुनव्वरा छोड़ना ये बताने का मकसद ये है कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी है, खून बहाया है। और ये काफिला कौन था? इस काफिले का मुख्तसर में आपको यहाँ पर नक्शा अर्ज कर देता हूँ। इस काफिले के अंदर कौन कौन शामिल था? जब यहाँ से रवाना हुए, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकरीबन 17 से 18 अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा काफिला यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप रज़ी अल्लाह तआला तीनों बेटे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर, तीनों के नाम अली हैं। ये बात नशीन कीजिए, तीनों के नाम ही अली हैं। और दो बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा सुगरा है, एक का नाम फातिमा कुबरा है। कितनी मोहब्बत है फातिमा के नाम से और कितनी मोहब्बत है अली के नाम से। यजीद के दरबार में अली अकबर, अली औसत को अली अकबर पहुंचे और कहा कि नाम तेरा क्या है? मेरा नाम अली औसत है। कि वो तो वहां शहीद हो गए करबला के मैदान में। नहीं, वो तो वहां शहीद हो गए, वो अली अकबर थे। वहां एक और अली भी शहीद हुए छोटे, वो अली असगर थे। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम अली औसत है। यजीद ने कहा कि तेरे बाप हुसैन को अली के अलावा और कोई नाम नजर नहीं आया? फरमाया, ऐ बदबख्त लाइन, मेरे बाप के 3 बेटे थे, तीनों के नाम अली रखा। अगर मेरे बाप को अल्लाह 3000 बेटे भी देता तो मेरे वालिद 3000 का नाम अली ही रखता, तीनों का नाम अली ही रखता। अल्लाह अकबर। इस काफिले के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 अज़वाज, उम्मे रुबाब और शहरबानो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, आगे इनके वाक़यात आएंगे। ये नाम इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि नाम पता चल जाएंगे तो फिर आपको सुनने में आगे आसानी होगी। इस काफिले के अंदर इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बहनें, बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी शामिल थी। और इस काफिले के अंदर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 4 बेटे शामिल थे। इमाम हसन मुज्तबा के 4 बेटे शामिल थे। और इस काफिले के अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 बेटे शामिल थे। मौला अली पाक ने 9 निकाह फरमाए सैयदा के विसाल के बाद, जिससे 18 बेटे पैदा हुए। और इस करबला के मैदान में 6 बेटों ने शिरकत की। और इसी के साथ साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हसन के 4 बेटे थे, इमाम पाक के 3 बेटे थे। और इसी तरह हजरत जाफर अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 साहबजादे और मोहम्मद, ये भी इस काफिले के अंदर शामिल थे। तकरीबन कुल मिला के 17 से 18 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला बनता है। अब मैं आपको मुख्तसर ये जो शख्सियात हैं इनका तारुफ अर्ज कर देता हूँ। सबसे बड़ा नाम है इस काफिले के इमाम पाक के बाद शहरबानो। ये कौन है? ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है। ज़ौजा किस तरह बनी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा है, इमाम हुसैन की ज़ौजा है। ईरान पता हुआ, ईरान के पता होने के बाद माल गनीमत आया और वहां से कुछ लौंडियां, कुछ कनीजें भी आई। इस माल गनीमत के अंदर, इन लौंडियों के अंदर शाह ईरान की 3 बेटियां भी आई। और तीनों बेटियां और जो कनीजें थी,
जब लाकर बिठाई गई मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, तो मौला अली पाक ने फरमाया इन सबको बेच दिया जाए। तो एक शख्स ने कहा ये जो 3 खवातीन हैं ये आम खातून नहीं है, ये बादशाह की बेटी है। ये जब सुना कि बादशाह की बेटी है तो शहरबानो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ज़बान से कुछ बोलना चाहा, कुछ बोल रही थी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में। तो उमर फारूक आज़म ने पूछा ये जो औरत गुफ्तगू कर रही है ये क्या कह रही है? तो उनकी ज़बान पहचानने वाले शख्स को बताया गया। तो उसने कहा कि जब हमारे मर्दों के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी तो क्यों मुसलमानों से लड़ाई की? हमें कनीज बना दिया। हम यहाँ पर बादशाह की बेटी थी और उस वक्त भी ये बिल्कुल सोने से जेवर से आरास्ता थी। मस्जिद नबी के अंदर बैठी हैं, जेवर से आरास्ता थी। एक शख्स ने कहा हुजूर अगर ये बादशाह की बेटी है तो बेचना मुनासिब नहीं है, तो किसी के साथ इनका निकाह कर दिया जाए। और मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त आप हमारे खलीफा हैं, आप इनसे निकाह फरमा लें। उमर फारूक आज़म ने सुना तो बात पसंद आई कि बेचने के बजाय इनका निकाह कर देते हैं। तो उमर फारूक आज़म ने फरमाया लोगों ये बादशाह की बेटी है तो बादशाह के बेटे से इनका निकाह करवाया जाए। तो लिहाजा अली पाक के बेटे हुसैन कहाँ हैं? हुसैन को बुलाया गया और अल्लाह अकबर कबीरा शहर बानो उमर फारूक आज़म ने अली पाक को अता फरमाई, अली पाक के बेटे को अता फरमाई। हुसैन पाक ने आजाद फरमाकर उनसे निकाह फरमाया और निकाह करने के बाद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि मैं इस खातून की पेशानी पर इबादतों की जीनत का नूर देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? नूर देख रहा हूं। और नूर कौन सा था? अली औसत की सूरत के अंदर था, इमाम ज़ुल्आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत के अंदर था। ये वो शहरबानो है अल्लाह अकबर कबीरा कि जो उमर फारूक आज़म ने दी इमाम हुसैन को। और इसके बाद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन की बड़ी बहन है, मौला अली पाक की साहबजादी हैं और इनकी शान तो बड़ी वराउल वरा है। करबला के बाद सानिए हुसैन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिस तरह इन्होंने खिदमत की है, पूरे काफिले को संभाला है। जब जा रहे थे काफिले वाले अलंबरदार अब्बास थे, सालार इमाम हुसैन थे, राशन था, सब कुछ सामान था, असलहे से लेस थे। मगर जब वापस काफिले से आ रहे थे, काफिला लुटा हुआ था, वहां पर बेगोरो कफन लाशें पड़े छोड़कर आए थे, आगे आगे सर चल रहे थे। उस वक्त जिस शख्सियत ने काफिले को सहारा दिया उसका नाम बीबी ज़ैनब है। और ज़ैनब कौन है? मौला अली पाक की साहबजादी हैं। 5 जमादुल ऊला 5 हिजरी के अंदर आपकी विलादत है और सैयदा फातिमा की पहली बेटी है और हम शबी फातिमा थी। और अल्लाह अकबर ये घराना बड़ा खुशकिस्मत है। वो किस तरह? सैयदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ बेटी पैदा हुई, रसूलुल्लाह को इत्तला की गई, मेरे आका तशरीफ लाए, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कान में अज़ान दी, लुआबे दहन से घुट्टी अदा फरमाई, अपनी गोद में लिया। इमाम हसन पैदा हुए, अदान मुस्तफा ने दी, घुट्टी मुस्तफा ने दी। हुसैन पाक पैदा हुए, अदान मुस्तफा करीम ने अदा फरमाई, घुट्टी मुस्तफा करीम ने अदा फरमाई। मौला अली का जो बच्चा पैदा होता पहले गोदे मुस्तफा में होता। कैसा घराना है। और अल्लाह अकबर, मेरे आका ने पूछा ऐ अली बेटी पैदा हुई है, नाम क्या रखा है? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आपके होते मैं नाम रखूं? आप मालिक को मुख्तार नाम रखें। फरमाया इसका नाम रखें ज़ैनब। क्या नाम रखें?
ज़ैनब, ज़ैन माने जीनत, अब माने बाग की जीनत। और कैसी जीनत बनी यजीद के दरबार में। सज्जिदा तय्यबा ताहिरा की बेटी जब खुतबा देती है तो सहाबी रसूल नाबीना खड़े होकर कहते हैं कि अली कहां से आ गए। अली को गुजरे कई साल हो चुके हैं, ये अली की आवाज महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सज्जिदा तय्यबा ताहिरा की लख्त जिगर, ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शान और शौकत ये है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 61 अलक़ाबात हैं। और इमाम आबिदीन फरमाते हैं कि सज्जिदा तय्यबा ताहिरा वालिदा फातिमा के बाद हमारे घर में अगर कोई इल्म वाली शख्सियत